भूतले समञ्जस ज्ञान विभूतिचक्षुषा विराजितं येन विदुन्वतात्म क्षपाकरेणेव गुणोत्करे करे। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति। तमाल नीले सदनुस्तडित गुणे प्रकीर्ण भीमा शनिवायुरुष्टिभिः बलाहकैर्वैरिवशैरुपद्रितो महामनायो न च चालयो गत बृहत्फनामण्डपमण्डपेन यं स्फुरत्तडित्पिङ्गगोचोपसर्गिनं जुगुहणागोधरणाधरं विरागसन्ध्या तडिदं बुधो यथा। जय बोलो आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। बोलो प्रातस्मरणीय जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंतभद्रमणि महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक शाह सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मोहम्मद दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। श्री पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र चल रहा है। इसमें पहले 2 श्लोकों का अर्थ अपने देखा था कि उनके पूर्व भाव के वैरी कमटनी उनके ऊपर मतलब जो शंबर नाम का देव बना था या जो नाग कुमार देव बना था उसने भयंकर उपसर्ग किया और उस उपसर्ग भी वे अपने योग से अपने ध्यान से चलायमान नहीं हुए। और उसी समय जब उपसर्ग हो रहा था तब पूर्व भाव में जिनके ऊपर उपकार किया था ऐसे जो नाग और नागिनी का जीव मतलब धर्मेंद्र, उस धर्मेंद्र जो भवनवासी नाग कुमार जाति का देव हुआ था उसने विक्रिया के द्वारा एक नाग का फना मंडल तैयार किया बनाया। उस नाग के अनेक बड़े बड़े फन थे और उसने उस फना मंडल के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ पर छाया कर ली कि जिस कारण से वो जो भयंकर आंधी वगैरह हो रही थी उसका उससे उस उपसर्ग में मतलब पार्श्वनाथ ध्यान से विचलित नहीं हो। उनके तो अपने में ऐसी शक्ति थी, उनको कोई जरूरत नहीं थी उपसर्ग दूर करने की, लेकिन उसके एक अंदर में कृतज्ञता भाव था इसलिए उसने आकर के ऐसा एक किया। नहीं तो वो नहीं आता तो क्या पार्श्वनाथ मोक्ष नहीं जाते हैं उपसर्ग दूर होकर के। उनमें तो अचिंत्य शक्ति थी, वो महामना थे, धैर्यशाली थे। लेकिन आप वास्तव में अपन भी देखते ना व्यवहार में साधुओं को मतलब श्रावक वैयावृत्ति करता है तो उसके अंतरंग में साधु के प्रति भक्ति है इसलिए वो वैयावृत्ति करता है। और यदि वैयावृत्ति नहीं करे समझो तो साधु क्या करेंगे, धीरता धारण करते हैं, मतलब नहीं करे तो भी। बहुत सारे ऐसे भाव मतलब प्रसंग होते हैं कि श्रावकों को पता भी नहीं पड़ता है, लेकिन साधुओं में ऐसी क्षमता रहती है, अपने में धैर्य रहता है कि वो सहन करके अपने कर्म की निर्जरा करते हैं। तो किसी के अपेक्षा नहीं रहती वहां पर कि कोई आकर के मेरा करे, लेकिन जिनका पुण्य का उदय है और अंतरंग में साधुओं के प्रति भक्ति है वो अपने आप आकर के वैयावृत्ति करता है। तो इसलिए लोग इतना मतलब ये करते हैं कि बस धर्मेंद्र ने पार्श्वनाथ के ऊपर इतना उपकार किया, तो उसने क्या उपकार किया, उसने तो अपना एक फर्ज निभाया, एक उसने भक्ति की, उसने कृतज्ञता व्यक्त की। उनका कोई उपकार वगैरह करने मतलब वो भी अपेक्षा नहीं रखते और कर नहीं सकते कोई उपकार। तो इसलिए उसका क्या महत्व है वो समझना चाहिए। वास्तव में पार्श्वनाथ भगवान ऐसे उपसर्ग के समय भी अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, ये उनका अचिंत्य जो चरित्र गुण है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे उस उपसर्ग के निवारण होने के बाद
भगवान ने क्या किया वो आगे बता रहे हैं। ये उनके मतलब जीवन की घटना संबंधी कुछ तीर्थंकर उनकी जो स्तुति है उनकी जीवन की घटना को संदर्भ लेकर के की है। स्वयोग निस्त्रियोश निशात धारया स्वयोग निस्त्रियोश निशात धारया निशात्यो दुर्जय मोह विद्विषम् निशात्यो दुर्जय मोह विद्विषम् अवापदार्हन्त्यमचिन्त्यमद्भुतम् अवापदार्हन्त्यमचिन्त्यमद्भुतम् त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदम् त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदम् स्वयोगनिस्त्रियोश निशात धारया निशात्यो दुर्जय अवापदार्हन्त्यमचिन्त्यमद्भुतम् वास्तव में देखा जाए तो आपदा ये संपदा है। ज्ञानी अपने आपत्तियों को अपनी संपदा बना देते हैं। आपत्ति आती है बहुत अच्छे के लिए आती है। हमें आपत्ति में बहुत शोक होता है या दुख मानते हैं, लेकिन वास्तव में उससे अपनी उन्नति होती है। सोने को अग्नि में तपाते हैं तो सोना शुद्ध बनता है कि उसमें अशुद्धता बढ़ती है। उससे तो लाभ होता है ना, जितना अग्नि में डालो उसको तो उतनी सोने की शुद्धता बढ़ती जाती है। ऐसे अपने को भी जितने संकट आते हैं उतने अपनी उन्नति के लिए कारणभूत होते। सब महापुरुषों का चरित्र पढ़ो, सीता है, अंजना है, उनके ऊपर आपत्ति आई तो उनके लिए वो एक वरदान बन गई। नहीं तो वो राजमहल में विषय भोगों में लिप्त होकर के अपने संसार को ही बढ़ाते ना, लेकिन उनके ऊपर संकट आए तो क्या हो गया? उल्टा वो उसमें से संसार में से तर गई। आर्य का व्रत धारण किया और उससे ऊपर का स्वर्ग मिला उनको। नहीं तो फिर राजमहल में सुख भुक्ति कभी नरक में भी जा सकती थी, लेकिन उस आपत्ति के कारण उन्होंने ऐसी तपस्या की, ऐसी साधना की जिससे उनको अभ्युदय सुख मिला और उसके साथ में उनको मोक्ष सुख भी प्राप्त होगा। अभी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गई, हारिका बन गई, हो गई तो स्त्रीलिंग छेद किया तो ये मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना ही है ना, तो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गई। तो इसलिए ये सब उनका चरित्र सुन करके पढ़ करके हमें अपने जीवन में वो आचरण करना चाहिए कि अपने ऊपर भी जो आपत्ति आती है उसमें से अपना अच्छा ही होगा। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये समंतभद्र महाराज जी तो हमेशा ये वाक्य बोलते थे, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए होता है। वो कहानी तो पता है आपको, वो राजा को एक बार कुछ क्या सपना आया था, ऐसा कुछ हुआ था ना। फिर वो मंत्री गए तो मंत्री को उन्होंने बताया तो नहीं, उंगली कट गई उनकी, राजा की उंगली कट गई तो बोले कि अच्छे के लिए होता है। राजा अकबर बिरबल की कहानी है, कोई दूसरे ठीक है बराबर है, अकबर बिरबल की कहानी समझो। तो अकबर की उंगली कट गई तो बिरबल ने कहा कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो बोले ऐसे कैसे? राजा को गुस्सा है, क्योंकि राजा लोगों को ऐसा रहता है ना, अपना कुछ भी कमीपना उनको यानी अच्छा नहीं लगता है। तो बोले कि सिद्ध करके दिखाएंगे कभी। अकबर बिरबल घूमने के लिए गए, रास्ते में गए तो वहां पर क्या हुआ,
नहीं, बीरबल ने वो जो होता है अच्छे के लिए होता है ना, तो उस अकबर ने बीरबल को क्या किया, उस कुएं में ढकेल दिया। एक ऐसा सूखा कुआं पड़ा था, तो उसमें उन्होंने, देखता है जो होता है अच्छे के लिए बोलते हैं ना, तो अब देखता हूँ क्या होता है, तो उसको अंदर में ढकेल दिया। तो अंदर वो जा करके वहां पर बैठ गया। इधर क्या हुआ कि कुछ वहां पर अन्य जो हिंदू लोग हैं वो यज्ञ वगैरह कर रहे थे, तो वहां पर उनको बलि चढ़ाने के लिए कोई मनुष्य चाहिए था, नर। तो खोजते हुए आ गए, तो वहां पर राजा मिल गया। ये तो शुभ लक्षण वाला सब दिखाई दे रहा है, चलो इसको ले चलो। सब ऐसे जंगली लोग रहते हैं ना, ऐसे या जो रहते हैं, तो वो उनको लेके गए। वहां पर उनको चढ़ाने वाले थे, तो देखा तो उनकी उंगली कटी हुई थी। तो जिसके अवयव अपूर्ण है या टूटे हुए हैं, वो उसके चढ़ाने के लिए योग्य नहीं है। फिर राजा को उन्होंने छोड़ दिया। फिर राजा वापिस आ गया, आया तो फिर उधर बिरबला भी उधर ही खड़ा था। तो फिर राजा ने डोरी छोड़ करके उसको ऊपर निकाल लिया। फिर वो दोनों वापस जाने लगे राजमहल की तरफ। बोले कि देखो कि मैंने जो कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने कहा ठीक है, मेरा तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब कि यदि उंगली कटी नहीं होती तो आज मुझे बलि दे देते। तो फिर बिरबल बोला मेरा तो अच्छा हो गया, लेकिन तेरा क्या हुआ? तुझे तो मैंने उसमें धकेल दिया। बोले कि वो भी बहुत अच्छे के लिए हुआ, यदि मैं होता तो मुझे बलि चढ़ाते हो, आपने मुझे सुरक्षित कर दिया ढकेल करके। मतलब ये ऐसा सकारात्मक सोच अपनी होनी चाहिए हमेशा, कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। कुछ भी हो रहा है समझो, उसमें ये विचार करो कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो कितना अपना टेंशन, अपने आकुलता, अशांति, किस कारण से अशांत है, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा यही सोचते जो भी होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ ये सोचो कि जो होने वाला है वही हो रहा है, और जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। ऐसे हमारी सोच बनाएंगे तो उसमें हमें शांति रहेगी, धैर्य रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुए हैं वो उनके अच्छे के लिए हुआ कि बुरे के लिए हुआ? अच्छे, उसमें उन्होंने इतना उपयोग एकाग्र कर लिया। जितने भी आप चरित्र पढ़ो, सब उपसर्ग के काल में ऐसे धैर्य को धारण करके उसी में कर्म के निर्जरा होकर के, श्रेणी आरूढ़ होकर के उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। पांडवों का है, गज कुमार का है, जितने भी आप समाधि के समय में पाठ में पढ़ते हैं, जितने मुनिराज हैं, उनकी आपत्ति उनके लिए वरदान बन गए ना, उनके लिए संपत्ति के कारण बन गई। तो इसलिए हमारे ऊपर भी संकट आ रहे तो समझना कि कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए संकट आए हैं, उसमें से मेरा अच्छा ही होगा, भला ही होगा। हमने भी जिंदगी में पूरा ऐसा ही सोचा है, कभी भी कोई आपत्ति आई है तो अच्छे के लिए आती है। ये अनुभव अपने को स्वयं को होता है, उसमें से अपना कल्याण ही होता है। तो पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया उस उपसर्ग के बाद? तो कहते कि स्वयोग निश्रेंश निशात धारया, निशात्य यह दुर्जय मोह विद्विषम। यह मतलब जिसने, अभी सब 4 श्लोकों में जिसने, जिसको ऐसा ही कहेंगे। फिर वह आगे 5वें श्लोक में बताएंगे कि जिसने क्या किया कि अपने स्वयोग निस्त्रिंश निशात धारया, दुर्जय मोह विद्विषम निशात्य। अपने योग मतलब ध्यान, समाधि, निर्विकल्प समाधि, उसको योग बोलते हैं। योगा करना है तो ये निर्विकल्प समाधि करो। वो वास्तव में आत्मा के निरामयता के लिए वो कारण है। ये बाहर का योगा तो शरीर को निरोग करेगा, वो भी अपना पुण्य होगा तो वो उसमें निमित्त होगा। लेकिन ये अंतरंग में भीतर का अभ्यंतर योग है, निर्विकल्प समाधि है, वो मोक्ष रूपी निरामयता को देने वाली है। तो अपने योग रूपी क्या निस्त्रिंश, वही क्या है, ध्यान ही क्या है, निस्त्रिंश मतलब खड्ग है, तलवार है, और उसकी निशात धारया, उसकी तीक्ष्ण धार के द्वारा, जिस शस्त्र को तीक्ष्ण धार है
वो कार्यकारी होता है, वो सफल होता है, मतलब उसका वार जो है निष्फल नहीं होता है। बोथड़ यदि शस्त्र है, उससे वार करेंगे शत्रु पर तो उसका घात होने के बजाय क्या होगा, उल्टा इसका ही घात हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान यही क्या है वास्तव में, खड्ग है, और उसकी जो तीक्ष्णता, उस योग की तीक्ष्ण धारा, उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, दुर्जय मोह विद्विषम, जिसको जीतना कठिन है, मोह सुजय है क्या, सरलता से विजय प्राप्त कर सकते क्या मोह पर। अपन देखते कि एक एक कषाय पर अपने को विजय प्राप्त करना कितना कठिन है, और संपूर्ण कषाय को मूल सहित उखाड़ना, ऐसे देखो तो सरल भी है और ऐसे देखो तो कठिन भी है। यदि वो उपाय मिल जाए तो सरल है, लेकिन वो उपाय जब तक नहीं मिलता है तब तक वो क्या होता है, कठिन भाषित होता है। तो उपाय अपने हाथ आना चाहिए। जब अपने हाथ में उपाय आ जाता है तो वो काम अपने को सरल लगने लगता है। लौकिक में भी देखते हैं ना, कौन सा काम सरल लगता है, कि जिसका साधन अपने पास में है तो कुछ कठिन नहीं है, और जिसके पास वो साधन नहीं है उसको क्या लगता है, वो काम करना बहुत कठिन लगता है। तो ये बहुत आवश्यक है अपने पास साधन को प्राप्त करना। तो ये सब मोह रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने पास साधन का संग्रह करो। कौन सा साधन है वह, स्वयोग निस्त्रिंश निशात धारया, ये तीक्ष्ण शस्त्र है। कौन सा योग, मतलब ध्यान। ध्यान के बिना कर्म का नाश नहीं होता है। ध्यान ही कर्म की निर्जरा का और नाश का कारण है। कर्म तो अपने को दुख देने में निमित्त मात्र है, कर्म बलवान नहीं है। हम कहते कर्म ही ऐसा है तो हम क्या करें। कर्म आत्मा से ज्यादा बलवान नहीं है, लेकिन आत्मा अपनी शक्ति को भूल गया है और उसके अंडर आ गया है, उसके आधिपत्य में कर्म को अपना ये बना दिया हमने। कर्म जैसा नाचना चाहेगा वैसे हम नाच नचेंगे। हमें तो कर्म जैसा नाचना चाहे वैसा नचाना नहीं है, उस पर विजय प्राप्त करनी है। उस कर्म पर क्या करना है, विजय प्राप्त करना है। मतलब वो जैसा अपने को करता है उससे अपोजिट अपने को चलना है। वो अपने को तकलीफ देता है, अपने को खुश होना है उसमें। तुझे कितना आना है आओ, हम नहीं दुखी होंगे, हम तो अपने आत्मा में रहेंगे। तुम कैसे मुझे दुखी कर सकते हो, क्या कर सकते हो तुम। कर्म का उदाएगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सब प्रतिकूलता देगा। कोई अपना नहीं सुनेंगे, कोई अपने अनुकूल नहीं होंगे, हमें रोग उत्पन्न करेगा, और क्या करेगा, इष्ट का वियोग करेगा, अनिष्ट का संयोग करेगा, ये तो करेगा कर्म। तो इन सब में हम खुश रहने के लिए तैयार हैं। किसके बल पर, अपने आत्मा के बल पर। ऐसी शक्ति आत्मा में है, इतनी अनंत शक्ति है, कर्म कुछ चीज नहीं अपने आगे। आ रहा है कर्म, आओ, तुम कितना हमारे ऊपर सामना आक्रमण करते हो करो, लेकिन आपको डट करके सामना करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, शस्त्र होना चाहिए। कौन सा शस्त्र है वो, योग। मुझे मतलब बहुत आज सुबह ऐसा चिंतन चल रहा था कि हम जो कर रहे हैं वो क्या, जैसे अब जो कोई राजा होता है, किसी राजा आक्रमण करके आता है तो उस युद्ध करने लगता है, वो साक्षात लड़ाई करने लगता है। लेकिन जब आक्रमण नहीं होता है, शांति से अपने राज्य में बैठता है, तब शांति से बैठता है क्या वो, उस समय उसकी तैयारी चालू रहती है। सैनिकों को अपने सैन्य में भर्ती करना, शस्त्रास्त्रों को धार लगाना, उसको तैयारी करना। कहीं युद्ध पर भी जाना है तो पहले 6 महीने तैयारी चालू रहती है। उस शस्त्रास्त्रों को धार लगाते हैं, तीक्ष्ण करते हैं। ऐसा ऐसा देखते हैं, होता है कि नहीं है। तो ये हमारी जो साधना चल रही है इस भव में, क्या कौन सी चल रही है, ये तलवार को धार लगाने की साधना चल रही है। हमें साक्षात तो अभी लड़ाई करनी है आगे, भले इस काल में लड़ाई करने का अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा इस पंचम काल में हमें अवसर नहीं प्राप्त होता है कि हम दर्शन मोह का पूरा नाश करें, या चारित्र मोह का पूरा नाश करें, या घाती कर्म का नाश करें। लेकिन ये युद्ध की तैयारी आवश्यक है, ये अगले भव में हमें करना है। और इस भव में भी जितना हम शत्रु को दबा सकते हैं
दर्शन मोह को, अनंतानुबंधी कषाय को तो दबा सकते हैं ना, समय दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, देश संयम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, सकल संयम जो पुरुष वेदी है तो सकल संयम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये करने के लिए भी हमारे पास योग चाहिए, बिना योग की हम इस शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बैठे बैठे दररोज ये क्या करना है, शस्त्र को धार करना है। वो योग मतलब इतना ध्यान का अभ्यास करना चाहिए कि जिससे अगले भाव में देखो आप कितने जल्दी हम संयम धारण करके और अपने आत्मा की साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो ये साधना होनी चाहिए। बाकी आप कुछ भी करो, शास्त्र कितना पढ़ो, उससे वो विशुद्धि नहीं आती है, उससे वो कर्म का नाश नहीं होता है। हाँ, मंदे कषाय होंगे, आनंद आएगा, प्रशम जनित अपने को सुख मिलेगा, लेकिन जो एक आत्मिक सुख या जो निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न होने वाला सुख है, उसकी बराबरी अन्य किसी से नहीं हो सकती है। अन्य कोई भी साधन जो है वो उतना प्रबल नहीं है कि जितना ध्यान प्रबल है। तो इस ध्यान का अभ्यास हमारे जीवन में अभी से चाहिए, उसके बिना नहीं तो फिर शस्त्र कैसा रहेगा, हमारा बोतड़ रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा। जब तक हमें केवल ज्ञान मतलब वो शपथ श्रेणी पर चढ़ने की योग्यता नहीं आती है, तब तक ध्यान का अभ्यास हमारा चालू रहना चाहिए। तो उसी से अभी भी इस भाव में भी जितना हम काम कर सकेंगे वो ध्यान के माध्यम से ही कर सकते हैं। जो अपने आत्मिक शक्ति बढ़ती है वो ध्यान से ही बढ़ती है। तो और ये सब उसमें ध्यान में निमित्त भूत है। कौन? स्वाध्याय अधिक, ये उसको पुष्ट करने वाले हैं। वो स्वाध्याय हमें ध्यान के लिए विशेष सामग्री देता है। बिना स्वाध्याय के हम ध्यान में टिक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ध्यान बैठते समय किसका ध्यान करना कुछ पता नहीं है, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है, तो ध्यान कैसे करेंगे? खाली ऐसे शांत बैठना ध्यान नहीं है। उस समय तो महापुरुषार्थ चलता है ध्यान में, अन्य समय में नहीं कर सकते वो हम। अन्य समय में अपने उपयोग को हम अपने आत्मा को जानने के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं ले जा पाते, क्योंकि उपयोग बाहर भटका हुआ है, फैला हुआ है। तो ध्यान में उस उपयोग को समेटना, ये तो ध्यान है। उपयोग को एकाग्र ध्यान करना मतलब क्या करना कि उपयोग को समेटना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 1 घंटा बैठते लेकिन कुछ उपयोग अंदर जमता ही नहीं है, क्योंकि उतना पुरुषार्थ भी कम पड़ता है और उस समय ऐसे अंदर में अपना इतना दृढ़ संकल्प नहीं होता है। इसलिए हमेशा सामयिक में बैठते समय ध्यान संकल्प लेकर के बैठो कि मुझे अपने आत्मा के पास जाना है। बस जब तक आत्मा नहीं नजर आएगा तब तक मुझे इस ध्यान से नहीं उठना है। ऐसा संकल्प लेकर के बैठो तो थोड़ा ना थोड़ा तो अपने को होता है। लेकिन जब गाफिल रहता है, कभी उपयोग की तरफ अपना ध्यान नहीं जाता है, दूसरे विकल्प आने लगते हैं, तो फिर कुछ ध्यान का वहां पर अपने को फल नहीं मिलता है। तो इसलिए कहते हैं स्वयोग निस्त्रिंश निशात धारा, ये तीक्ष्ण शस्त्र है। कौन? योग, ध्यान। और जितना अब देखो बाहर दूसरे भी लोग जो योगा करते तो उसमें भी वो ध्यान करते हैं, उसमें भी उपयोग एकाग्र करने की कोशिश करते हैं श्वासोश्वास पर या किसी पर, तो उनका उपयोग भी कितना शांत रहता है। तो हम वास्तविक ध्यान करेंगे तो हमारा उपयोग कितना शांत होगा, कषायों पर हम सहजता से विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो ये साधना अपनी बढ़नी चाहिए। तो कह रहे स्वयोग निस्त्रिंश निशात धारया यो दुर्जय मोह विद्विषम, ये दुर्जय, इस पर विजय प्राप्त करना कठिन है। ऐसा मोह रूपी शत्रु कहाँ पर बैठा हुआ है? अपने अंदर ही बैठा हुआ है। जो कुछ नाच नचा रहा है ये मोह ही नाच नचा रहा है अपने को। खाली कर्म द्रव्य कर्म मोह नहीं, भाव रूपी जो मोह है वो अपने को क्या करता है, मतलब जो वस्तु स्वरूप संबंधी अज्ञान, वही वास्तव में मोह है। जब तक हम वस्तु स्वरूप के पास नहीं आएंगे तब तक भटके हुए रहेंगे, तो अशांत ही रहेंगे। तत्व चिंतन से ही शांति मिलती है, बिना तत्व चिंतन की शांति कभी भी मिलती नहीं है। जिसको भी मिली है, जिसको भी मिलेगी, वो इस तत्व चिंतन से ही मिली है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि मोह मतलब वस्तु स्वरूप संबंधी अज्ञान, अयथार्थ श्रद्धा, ये मोह है। और इस मोह रूपी शत्रु पर आपने क्या किया? दर्शन मोह पर तो पहले
विजय प्राप्त की ही थी। जब यह जीव पहले शुरू में धर्म ध्यान के अभ्यास के द्वारा उस दर्शन मोह पर विजय प्राप्त करता है तो क्या होता है, वहां पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है और आंशिक रूप से उसके साथ सम्यक चारित्र भी प्रकट होता है। तो इतना काम तो हम अभी कर ही सकते हैं। और फिर उस मोह रूपी जो चारित्र मोह है उस पर भी विजय प्राप्त करेंगे तो क्या मिलेगा। और ये यहाँ पर मोह एक उपलक्षण है, इसके साथ में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म भी लेना है, क्योंकि चारों घाती कर्म का उन्होंने नाश किया, केवल मोह का नाश नहीं किया। पहले शुक्ल ध्यान के द्वारा मोह का नाश किया, फिर दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा 3 घाती कर्मों का नाश किया। तो उस समय क्या हुआ, निशात्य मतलब नाश करके लेना। शदशीयते धातु है तो नष्ट करना, नि प्लस निषीदयते, उसका वो रूप बनाया, लेबंत रूप, उसका नाश करके। सीध भी है, हाँ सीध भी है और शुद्ध भी है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, निशात्य, विनिपात्य, विनाश, ऐसा किया, मतलब वो प्रयोजक किया, उसका प्रयोजक का लेबंत बनाया। नाश होना निषिद्ध और नाश करना, प्रयोजक करते तो करना अर्थ हो जाता है, नाश करना। जैसे नश्यति मतलब नष्ट होता है और नाशयति मतलब नाश करता है, प्रयोजक बनता है। ऐसे यहाँ पर निषीदयति मतलब वह नाश करता है, ऐसा अर्थ हो जाता है। तो निशात्य मतलब उसका नाश करके क्या किया उन्होंने, आर्हंत्यम, अवापद उसका संधि विच्छेद करते हो, अवापद हलंत हो जाएगा। आर्हंत्यम, अचिंत्यम, अद्भुतम, त्रिलोक पूजातिशयास्पदम पदम। उस अपने योग के द्वारा, निर्विकल्प समाधि के द्वारा, शुक्ल ध्यान के द्वारा मोह रूपी शत्रु का नाश करके किया तो उनको क्या मिला, शत्रु पर विजय प्राप्त करते तो क्या मिलता है, राज्य मिलता है, राजा, महाराजा, अधिराजा। जैसे जैसे जितने जितने शत्रु पर विजय प्राप्त करता जाता है तो ऊपर ऊपर का पद मिलता जाता है ना, मंडलिक, महामंडलिक, पहला अर्ध मंडलिक, मंडलिक, महामंडलिक, राजा, अधिराजा, महाराजा और फिर चक्रवर्ती। सब ऊपर ऊपर के पद मिलते, जितने जितने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते जाते तो ऊपर ऊपर के पद मिलते जाते हैं। यहाँ पर भी वही है पद्धति कि पहले हम दर्शन होने पर विजय प्राप्त करते तो सम्यक दर्शन रूपी राजा हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि अपने राजा होते हैं। जैसे राजा को के ऊपर कोई किसी का अंकुश नहीं चलता है, ऐसे सम्यक दृष्टि के ऊपर भी किसी का अंकुश नहीं चलता है। वो अपने हम जैसा स्वयं जैसा चाहता है वैसा चलता है। किसी के आपको कि चलो संसार में संसार विषय भोगो तो नहीं, हमें संसार विषय भोग की रुचि ही नहीं है, मतलब वो राजा बन जाता है सम्यक दृष्टि। उसने दर्शन मोहनी रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त किया तो उसको राजा हो जाता है। फिर चारित्र मोह पर विजय प्राप्त करता है तो उसको उसके भी कम कम से पहले प्रत्याख्यानावर रूप चारित्र मोहनी पर विजय प्राप्त किया तो देश संयम रूपी उसको अधिराजा पद मिलता है। पुनः प्रत्याख्यान कषाय पर भी विजय प्राप्त किया तो संज्वलन कषाय है लेकिन प्रत्याख्यान पर विजय प्राप्त किया तो उसको सकल संयम रूपी ऊपर का राज्य पद मिलता है। और पूर्ण चारित्र मोहने का नाश करता है, संज्वलन कषाय का भी नाश करता है तो यथा चारित्र रूपी राज्य उसको प्राप्त होता है तो महाराजा बन जाता है। और जब चारों घाती कर्म का नाश करता है तो सकल चक्रवर्ती, पहला अर्ध चक्रवर्ती बनता है, फिर सकल चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती पद बोलो, अर्ध चक्रवर्ती पद मिलता है। और पुनः आठों कर्मों का नाश करता है तो सिद्ध पद प्राप्त होता है तो सकल चक्रवर्ती पद उसको प्राप्त होता है। तो शत्रु पर विजय प्राप्त करने पर कुछ मिलता है ना अपने को बख्शिश, उपहार, तो ये सब उपहार है।
मोह रूपी विजय, शत्रु पर विजय प्राप्त किया तो या अर्हंत्य पद रूपी उपहार उनको प्राप्त हुआ। अर्हंत्यम पदम अवापत, आपने क्या प्राप्त किया? अर्हंत्य पद। वो अर्हंत्य पद क्या है? वो सामान्य नहीं है, उसके 3 विशेषण दिए। अचिंत्यम, आप उस अर्हंत्य पद का विचार ही नहीं कर सकते हो, चिंतन ही नहीं कर सकते हो। उनको जो आनंद अंदर में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन आदि जो प्रकट हुआ है, उसका चिंतन आप कर ही नहीं सकते हो। ऐसा अचिंत्य महिमा है वो अर्हंत्य पद। अर्हंत्य पद मतलब बाहर खाली समोशरण मिला, वो बाहर का है ही अचिंत्य महिमा, क्योंकि अन्य लौकिक लोकों में इस प्रकार की विभूति किसी के पास नहीं है। तो बाहर लोगों के लिए तो वो अतिशयकारी है ही, वो बाह्य वैभव भी। लेकिन अंतर में आत्मा में जो परिणति हुई है, आत्मा को जो क्या बोलते उपलब्धि हुई है, वो बहुत अचिंत्य है। वैसे अचिंत्य पद इस संसार में अन्य कोई भी नहीं है। तो अचिंत्य ऐसा वो अर्हंत्य पद है, अद्भुत है, आश्चर्यकारी है। अन्य किसी के पास ऐसा पद नहीं है। और त्रिलोक पूजा अतिशयास्पदम, कैसा है वो? तीनों लोकों की पूजा के अतिशय का स्थान है। मतलब तीनों लोकों के स्वामी आकर के उस अर्हंत पद की पूजा करते हैं। तो तीनों लोग जिसको मानते हैं, ऐसा दूसरा कोई पद नहीं है। अन्य कितना भी अन्य मतियों में कितना भी वो बड़ा होगा व्यक्ति, समझो साधु होगा, तो भी 3 लोक के देवता आकर के उनको नमस्कार नहीं करते हैं। ऐसी अतिशयता केवल अर्हंत भगवान के पास ही है। उनके चरणों में ही आकर के तीनों लोकों के स्वामी झुकते हैं, अन्य किसी के पास नहीं है। इसलिए ये ही उनकी सर्वज्ञता, वितरागता और तीनों लोकों के अधिपतित्व को सिद्ध करता है। तो त्रिलोक पूजा के अतिशय के स्थानभूत ऐसा जो अर्हंत पद है, वो आपने अवापत मतलब प्राप्त किया, आपको वो पद प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये भगवान ने परशुराम भगवान ने क्या किया वो बताया कि उपसर्ग के बाद अपने योग साधना के द्वारा संपूर्ण मोह का मतलब घाती कर्म का नाश करके उनको अर्हंत पद प्राप्त हो गया। अब उस उनको देख करके निशात्य मतलब नाश करके, निशात धारया, वहां पर तीक्ष्ण अर्थ करना है। निशात का अर्थ तीक्ष्ण, और वहां निशात ये क्रियापद का वो लबंताव्य बना है, नाश करके ऐसा। और वहां निशात मतलब तीक्ष्ण, तीक्ष्ण की गई है धार जिसकी, ऐसे धार से। अवापत मतलब प्राप्त किया, ये अवादिक आप धातु पंचम गण का, लेकिन उसका तृतीय भूतकाल है वो अवापत। हाँ, वो अर्ध धातु के विकरण नहीं दिखाई देता है। अवापत प्राप्त किया ऐसा। अब आगे फिर उनको जब केवल ज्ञान हुआ, अर्हंत बन गए, तो अन्य जो साधु थे, तपस्वी वनवासी साधु, मतलब पार्श्वनाथ के समय में बहुत सारे मतावलंबी ऐसे थे को साधना करते थे, मतलब अन्य मतियों का प्रचार हुआ था उस समय। तो अन्य लोग तापस के वेश में आत्म साधना करने में निमग्न हो रहे थे। कोई पंचाग्नि तप तपता था, कोई धूम्रपान करके का पी करके वो साधना करता था, कोई एक हाथ उठाकर ऊपर उठा करके तप करना, एक पांव ऊपर करके तप करना, पेड़ को उल्टे लंगा करके तप करना, ऐसे बहुत कठोर तपस्या करते थे। पंचाग्नि तप कल बताया था वो करना। तो इस प्रकार के तपस्या करते हुए भी उन कितने काल तक उनको कुछ फल मिला नहीं था। तो फिर जब पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हुआ तो उनको उनमें कैसे परिवर्तन हुआ ये बता रहे हैं यहाँ पर। यमीश्वरं वीक्ष विधूत कल्मषम्, यमीश्वरं वीक्ष विधूत कल्मषम्, तपोधनास्तेऽपि तथा बुभूषव।
तपोधनास्तेऽपि तथा बुभूषव। वनौकसश्वश्रमवन्द्यबुद्धय सवनौकसश्वश्रमवन्द्यबुद्धय शमोपदेशं शरणं प्रपेदिरे। शमोपदेशं शरणं प्रपेदिरे। यमीश्वरं वीक्ष्य विधूतकल्मिषं प्रदोदना। यम ईश्वरम विधूत कल्मषम वीक्ष। वीक्ष विधूत कल्मषम ते अगोदर घ्यायचं. विधूत कल्मषम ईश्वरम वीक्ष ते अपि तपोधनाः तथा बुभूषवः वनौकसः स्वश्रम वंद्य बुद्धयः शमोपदेशम शरणम प्रपेदिरे। वे सब साधु क्या कर रहे थे? कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ फल नहीं मिल रहा था। लेकिन जब पार्श्वनाथ को देखा, मतलब जिस ईश्वर को, मतलब इस पार्श्वनाथ भगवान को विधूत कल्मषम वीक्ष, संपूर्ण कल्मष पाप से रहित हो गए हैं और उनको ऐसे अचिंत्य अद्भुत संपदा, उनको पद प्राप्त हो गया है, वो देखा उनको तो क्या हुआ, लगा उनको कि अरे हमें तो इतने काल से तपस्या कर रहे कुछ भी नहीं मिला, और ये 4 महीना हो गए दीक्षा लेकर के। 4 महीने में उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था और इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये तो सत्य है, ये सही है इनका तपस्शरण जो है। तो वो सब साधु लोग उनको शरण गए। उसके यहाँ पर वर्णन किया है कि ते तपोधना, उनकी इस विधुत कलमशता को, पाप रहितता को संपूर्ण देख करके तथा बुभूषव, कितना अच्छा शब्द दिया है। बुभूषु मतलब होने की इच्छा, वैसा होने की इच्छा करने वाले, इनके जैसा हम होंगे, इन पार्श्वनाथ जैसा, इन्होंने जैसी है सब समूह शरण दिख रहे हैं उनको तो बाहर से तो ये सब देख करके अतिशय लगा ना, कितना फल मिला इनको, सब स्वर्ग की देवता आकर के उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो वैसे होने की इच्छा और उनकी पूर्ण वितरागता, उसका प्रभाव अपने पड़ता ही है। तो उसी प्रकार के होने की इच्छा करने वाले वे तपोधन भी कैसे थे? वे उनका विशेषण 2 और दिए हैं। वनौकसः, वन ही जिनका घर है, वनौकस, ओकस मतलब घर होता है, दिवौकस मतलब देव, दिवा मतलब स्वर्ग ही जिनका घर है, वन ही जिनका घर है, वे वनवासी साधु, उनको वनौकस कहते हैं। वनौकसः बहुवचन है वो। स्वश्रम वंद्य बुद्धयः, कैसे थे? अपने श्रम में जिनकी बुद्धि वंद्य हुई थी, मतलब निष्फल हुई थी कि हमने इतना श्रम किया, उसका हमें कुछ भी फल नहीं मिला, हम व्यर्थ ही तपस्या कर रहे हैं। और इनको देखो अब 4 महीने तपस्या किया तो इनको इतना बड़ा फल मिला है। तो अपने श्रम के प्रति उनकी बुद्धि कैसी हुई थी? निष्फल हुई थी कि हम जो कर रहे हैं वो श्रम वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है, योग्य नहीं है। ऐसे बुद्धि उनकी उस निष्फल पाता को प्राप्त हुई थी। ऐसे उन तपस्वियों ने भी, मतलब वो भी जाकर के पार्श्वनाथ के समोशरण में दीक्षित हो गए। जैसे महावीर के समोशरण में इंद्रभूति आदि सब अन्यमति जो 500 साधु थे वो आकर के दीक्षित हुए और गंधर्व बन गए वहां पर समोशरण में। 11 के 11 गंधर्व सब इंद्रभूति आदि उनके साथ में आए थे, वो थे। तो उन्होंने क्या किया? शमोपदेशम शरणम प्रपेदिरे, जो उनका जो शांति का उपदेश है, वास्तव में सुख का जो उपदेश है, जिस ईश्वर मतलब भगवान का, उसको वो शरण को प्राप्त हो गई। प्रपेदिरे मतलब प्राप्त हो गई, पद धातु प्र प्लस पद धातु, प्राप्त होना। तो
तो ये द्वितीय भूतकाल का तृतीय प्रथम पुरुष का बहुवचन है। प्रपेदिरे, प्राप्त हुए, ऐसा शरण को प्राप्त हुए। ये सब ऐसा पढ़ते हैं और ये आनंद आता है ना, मतलब अब संस्कृत पढ़ना हमारा सार्थक होगा ऐसा लगता है। मतलब वो ऐसा आनंद आता है ना उसमें, आपको जो भाषांतर करके बताया उसमें इतना आनंद नहीं है, लेकिन वो मूल बुभूषव वैसे होने की इच्छा करने वाले, तो उसमें संस्कृत में बहुत आनंद आता है ऐसे शब्दों को सुन करके। तो इसलिए व्याकरण भी पढ़ना चाहिए, जिनके पास शक्ति है उनको व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि मूल आचार्यों का आगम पढ़ने का जो आनंद है वो उसके भाषांतर में नहीं है। ठीक है, नहीं है तो उससे काम चलाना वो तो योग्य है, लेकिन अपने पास शक्ति है, समय है, तो संस्कृत का थोड़ा एक साल जाएगा समझो पढ़ाई करने में, लेकिन बाकी के 25-30 साल 50 साल अपन उसका आनंद ले सकते हैं उसका, क्योंकि सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में आचार्य ने रचे हैं और मूल आचार्यों से अपने को संपर्क करना है तो संस्कृत आनी चाहिए। तो इसलिए कहा शरणम प्रपेदिरे, शरण को प्राप्त हुए। मतलब ये तपस्वी भी भगवान पार्श्वनाथ में आकर के दिगंबर मुनि हो गए, निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण की और मिथ्या तप छोड़ करके वे भगवान के अनुयायी बन गए पार्श्वनाथ के। गौतम भी कहते हैं वो भी पार्श्वनाथ के परंपरा में मतलब ये हुए थे पहले साधु, निर्ग्रंथ साधु, लेकिन वो कठोर तपस्या से नहीं सदा गया, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग निकाल करके वो अपना मत चलाया बुद्ध। मतलब वो पार्श्वनाथ के परंपरा में दीक्षित थे गौतम बुद्ध, महावीर के पहले हुए वो, महावीर से बड़े थे वो। हाँ नहीं बुद्ध, वो जो गौतम बुद्ध कहते हैं ना वो मतलब पार्श्वनाथ की परंपरा में निर्ग्रंथ दीक्षा उन्होंने ली थी और वो कठोर नहीं हुआ तपस्या, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग निकाल करके अपनी अलग से साधना की। आगे अब 5वां एक श्लोक लेते हैं। सत्य विद्या तपसां प्रणायक, सत्य विद्या तपसां प्रणायक, समग्र धीरोग्र कुलांबरांशुमान्, समग्र धीरोग्र कुलांबरांशुमान्, मया सदा पार्श्वजिन प्रणम्यते, मया सदा पार्श्वजिन प्रणम्यते, विलीन मिथ्यापत दृष्टि विभ्रम, विलीन मिथ्यापथ दृष्टि विभ्रम, सत्य विद्या तपसां प्रणायक, समग्र धीरोग्र कुलांबरांशुमान्, मया सदा पार्श्वजिन प्रणम्यते, विलीन मिथ्यापथ दृष्टि विभ्रम। स वह 4 श्लोक में यह क्या था, जो योग से विचलित नहीं हुआ, जिनके ऊपर वो फना धारण किया, या जिन्होंने उस मोहरूपी शत्रु का नाश किया, ऐसा जो कहा था ना सब में। और चौथे इसमें कहा था कि जिस ईश्वर को देख करके अन्य तपस्वी लोग भी उनको शरण गए थे, वह पार्श्वनाथ जिन लगाना है। स पार्श्वजिन मया सदा प्रणम्यते, वह पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ जी न मेरे द्वारा सदैव नमस्कार किया जाता है। वो पार्श्वजिन, और ये अपना आत्मा भी पार्श्वजिन है। पार्श्व मतलब समीप, अपना समीप कौन है जिन, या अपना आत्मा अंतरंग में बैठा हुआ, ये यही सब कुछ फल देता है।
लेकिन इसको जागरूक करने के लिए वो क्या है, एक निमित्त है, साधन है, ये जो बाहर के पार्श्वनाथ भगवान है। तो स पार्श्वजिनः सदा मया प्रणम्यते, मेरे द्वारा नमस्कार किए जाते हैं। कैसे है वे, उनका और विशेषण इसमें दिया है। सत्य विद्या तपसाम प्रणायकः, समग्र धी, 4 विशेषण दिए इसमें। उग्र कुलांबर अंशुमान और विलीन मिथ्यापत दृष्टि विभ्रमः पार्श पार्श्वजिनः मया सदा प्रणम्यते। कैसे है वे पार्श्वजिन, सत्य विद्या और तप के प्रणायक। वो जो तपस्वी उनके शरण आए ना, इसलिए वो विशेषण दिया कि इनके पास सत्य विद्या थी। वो तो सब असत्य विद्या का सेवन किया था उन्होंने अभी तक, लेकिन पार्श्वनाथ के पास जो विद्या थी वो सत्य विद्या, सत्य समीचीन श्रुत ज्ञान के द्वारा उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। तो उनके पास सत्य विद्या मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको ही जानने वाला ज्ञान था उनके पास, वो सत्य विद्या। सत्य विद्या किसको कहेंगे, हम जानते हैं खैर पदार्थ अन्य प्रकार से है, वो सत्य ज्ञान नहीं है। प्रमाण की प्रामाण्यता क्या है, प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्व, जो जाना गया विषय उसमें व्यभिचार न होना, मतलब हमने जैसा जाना है वैसा ही होना, ये हमारे ज्ञान की समीचीनता है। और हमने जाना एक हर पदार्थ अलग है तो हमारा ज्ञान मिथ्या हो गया। पदार्थ मिथ्या नहीं होता है कभी, ज्ञान ही मिथ्या और सम्यक होता है। हम सम्यक प्राप्त करना है मतलब क्या, पदार्थ को बदलना है कि अपने ज्ञान को बदलना है, कहाँ बदल करना है वही पता नहीं हमें। हमारे ज्ञान में ही बदल करना है खाली। ज्ञान जो विपरीत जान रहा है उसको सुलटा करके उसको जैसा है वैसा उसको वैसा जानने की कोशिश करना, मतलब पुरुषार्थ करना है, वो समीचीन ज्ञान है। ये ज्ञान को अपने को सिखाना है, दूसरों को नहीं सिखाना है। हम दूसरों को सिखाते तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, अपने ज्ञान को सिखाना है कि हे ज्ञान तू ऐसा जान। कैसा जान, मैं आरस अरूप जो भी कहा है, जो भी आचार्य कहते तू जान। ये शिक्षा किसको देनी है, अपने ज्ञान को देनी है कि अपना ज्ञान ही बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ कौन है, दूसरा परद्रव्य की कौन बिगड़ा, अपना ज्ञान बिगड़ा हुआ है। उस ज्ञान को सुधारना है तो उस ज्ञान को ही शिक्षा देते रहो कि तो ऐसा जानना, ऐसा नहीं जानना, ऐसा जानना, ये ऐसा वस्तु का स्वरूप है वास्तविक। स्वाध्याय पढ़ना मतलब ज्ञान को शिक्षा देना ही है अपने। तो उस प्रकार से हमें जानना है। तो भगवान के पास क्या थी, सत्य विद्या थी, मतलब जैसा वस्तु स्वरूप था वैसा ही वे जानते थे। और सत्य तप था, मतलब जिस तप के द्वारा कर्म की निर्जरा होती है। नहीं तो कोई भी कठोर तपस्या करके भी उनको फल नहीं मिल रहा है। और यहाँ थोड़ा भी भले एक भी उपवास नहीं करो तो भी मोक्ष जा सकते हो आप, ऐसा नहीं कि मोक्ष उपवास ही करना ही चाहिए। लेकिन क्यों करते उपवास, कि अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए, वो एक साधन है ना, उसके द्वारा अपने को अंतरंग तप करना है, इसलिए उपवास करते। लेकिन उपवास ही कर्म निर्जरा का कारण नहीं है। वो करके जो हम अंतरंग में तपस्या करते हैं, अपने परिणाम को विशुद्ध बना करके जो अंतरंग हमने विशुद्धि बनाई, वो कर्म निर्जरा का साधन है वास्तव में। तो इसलिए तप कौन सा सच्चा, कि जिस तप में वास्तविक अपने आत्मा का प्रतापवंत है, मतलब अपने आत्मा को तपाते हैं। तपाते मतलब बाहर से कष्ट देना नहीं, आत्मा जहां पर प्रतापशाली बन जाता है वो वास्तव में तप है। आत्मनि प्रतपणात् तपः, अपने आत्मा में जो प्रतापवंत होता है वो वास्तव में अंतरंग तप है। ऐसे सत्य तप और सत्य विद्या, अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के तप के द्वारा अपने कर्म की निर्जरा करते हैं। तो उनके पास सत्य तप था, उसके वे प्रणायक थे, प्रणेता थे। उन्होंने वो बताया, वैसा उपदेश दिया, इसलिए वो सत्य विद्या और सत्य तप के प्रणेता थे, नायक थे। और कैसे थे, समग्र थी, पूर्ण बुद्धि थी उनके पास में, अधूरी बुद्धि नहीं थी। अधूरी बुद्धि काम की नहीं होती है, हमारे सबकी अधूरी बुद्धि रहती है, अपने मन से कुछ भी सोचते कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन उनके पास में सकल
विद्या केवल ज्ञान, संपूर्ण पदार्थ को जानने वाली ऐसी बुद्धि थी उनके पास में। तो इसलिए उन्होंने जो कहा है वो सत्य क्यों है? क्योंकि वे परिपूर्ण ज्ञानी थे। जो कोई जानकार है वो यदि अपने को कहता है उसको हम प्रमाण मानते हैं कि जो कुछ अधूरा ज्ञानी है और वो कुछ अपने को सलाह देता है तो उसको मानते हैं अपन। व्यवहार में भी जो कुशल है उसी का उपदेश हम मानते हैं ना। उसमें जो उस विषय में जो कुशल है, तरबेज है, प्रवीण है, उसकी बात हम मानते हैं। तो संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण कौन थे? अरिहंत भगवान, केवल ज्ञानी। इसलिए वे परिपूर्ण बुद्धि को धारण करने वाले थे। अब आधुरी बुद्धि वगैरह का वो ज्यादा खुलासा नहीं करते, उसकी भी वो सब कथाएं आती हैं। उग्र कुलाम्बुरांशुमान, बहुत धोखा है आधुरी विद्या में। हम जानते हैं, लोग सब अधूरा जानते हैं और कुछ अपने मन में जैसे में आया वैसा करते हैं, या दूसरों को भी वैसा ही सोचते दूसरों के बारे में। ठीक है। उग्र कुलाम्बुरांशुमान, उग्र कुल के कैसे थे वे? अंबर, अंबर मतलब आकाश। आकाश में जैसे चंद्रमा होता है, अंशुमान मतलब चंद्रमा। तो उग्र वंशीय थे पार्श्वनाथ जो थे वो। वे नेमिनाथ हरिवंश के थे और ये उग्र वंश के थे। तो उग्र कुल के आकाश में वो चंद्रमा के समान थे। अंशुमान मतलब अपने कुल को प्रकाशित करने वाले कुल दीपक थे, चंद्रमा जैसे थे। और कैसे थे? विलीन मिथ्यापत दृष्टि विभ्रम, उन्होंने मिथ्या मार्ग की जो दृष्टि थी उसका जो विभ्रम था उसको नष्ट किया। मतलब जो अपने भी मिथ्या मार्ग की जो दृष्टि थी उसका भी पहले उन्होंने नाश किया था, और जो अन्य मति मिथ्या मार्ग पर थे और उनका जो भ्रम था, विभ्रम था, उस भ्रम को उन्होंने नष्ट किया। मतलब ये जो मिथ्या तपस्वी वगैरह जो साधु थे, उनके उस मिथ्या मार्ग का जो भ्रम था, विभ्रम था, दृष्टि का भ्रम, उसको उन्होंने नष्ट किया। नहीं, सम्यक मार्ग दिखाया उनको, उनके विभ्रम का नाश करके। ऐसे वे पार्श्वजन मुझे समंत पत्र के द्वारा भी हमेशा प्रणाम किए जाते हैं। मैं उनको हमेशा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ स्तुति पूर्ण हुई है। अब एक लास्ट रह गए विरजिनेंद्र भगवान के 8 श्लोक है उसके। देखते 2 दिन में शायद हो जाएंगे, कल परसों में पूरा स्वयंभू स्तोत्र या पूरा होगा। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य रूप जीव ही हूँ। हाँ, देखो अपने को चैतन्य रूप से अनुभव करो। यही साधना है, यही अपनी आराधना है, यही ध्यान है। जैसा अपना स्वरूप है, मेरा स्वरूप है, वैसे ही स्वरूप को जान करके उसमें अपने उपयोग को एकाग्र करना। अपने ध्रुव स्वरूप को देखो, एक क्षणिक स्वरूप को मत देखो जो अनादि काल से है और अनंत काल रहेगा। ऐसा मेरा कौन सा रूप है, उसका अन्वेषण करो, भीतर देखो। अनादि काल से कौन चला आ रहा है? ये चैतन्य ही है, ये जीव राजा चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य लक्षण को कभी भी छोड़ा हुआ नहीं है। हर शरीर में वही चैतन्य है, भिन्न भिन्न नहीं है। शरीर बदल रहा है लेकिन जीव वही है। ऐसे हमने अनादि काल से अनंत पर्याय धारण किए, अनंत शरीर धारण किए, लेकिन जो उस रूप नहीं हुआ है, जो एक चैतन्य स्वरूप ही रहा है। और अभी भी इस शरीर में भी जो ये शरीर रूप नहीं है या अन्य किसी पर द्रव्य रूप नहीं हुआ है,
उस पर्याय के साथ नष्ट भी नहीं हुआ है। ऐसा यह ध्रुव अविनाशी चैतन्य स्वरूप है। आगे अनंत काल तक भी संसार अवस्था हो या मुक्त अवस्था हो, उसमें भी जो सदा रहने वाला है, ऐसा एक ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा मैं हूँ। देखो अपने को एक बार तो, कुतूहलवश क्यों न हो, एक बार पुरुषार्थ तो करो स्वात्मा का वेदन करने का। ऐसी वस्तु है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रही है, आनी ही चाहिए। है वस्तु तो मेरे ज्ञान का विषय होना ही चाहिए। ज्ञान में सामर्थ्य है जानने की। जान जो सत वस्तु है, चित वस्तु है, जो आनंद रूप वस्तु है, उसको जानने की कोशिश करो। ये शरीर सत है लेकिन चित नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। तो जिसमें सामान्य विशेषात्मक सामान्य अस्तित्व विशेष अस्तित्व स्वरूप ऐसी जो एक सच्चिदानंद वस्तु है, उसको जानो। अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से जानो, उसमें उतरने की कोशिश करो। भीतर अत्यंत उपयोग को सूक्ष्म करो। बाहर की कोई वस्तु दिखाई नहीं दे और अंतरंग की एक चैतन्य वस्तु पूरी अपनी दृष्टिपथ में, अपने ज्ञान में आ जाए, समा जाए, हम उसमें स्वयं लीन हो जाए। सच्चिदानंद स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो अनंत चैतन्य स्वरूपो शाश्वत चैतन्य स्वरूपो अखंड चैतन्य स्वरूपो स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूपो प्रभुत्व शक्ति संपन्न स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुव विसर्जन। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं, नमो